अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने वंदना, दर्शन ज्ञान चारित्र तप की सब करे आराधना। नवपथ के नित ध्यान से फलती है सबकी भावना, सिद्ध चक्र नाम मंत्र के प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना। चलिए साथ में श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र को समझें। आखिर श्रीपाल कौन थे? बचपन में ही श्रीपाल के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर श्रीपाल को चंपा नगरी का राजा बनाया गया, परंतु चाचा अजित सेन ने षड्यंत्र रचा श्रीपाल को मारने का। माता कमल प्रभा तुरंत ही अपने बच्चे की जान बचाने हेतु जंगल में दौड़ पड़ी। 700 कोड़ियों के टोले ने उन्हें छुपा लिया, परंतु उससे श्रीपाल को कोड़ी रोग हो गया। फिर छोटे से बड़े होने तक श्रीपाल कोड़ियों के टोले में ही रहे। अब जानते हैं रानी मैना सुंदरी की शादी एक कोड़ी श्रीपाल से कैसे हुई। राजा प्रजापाल की 2 बेटियां थीं, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। उन्होंने उन दोनों को बचपन से ही समान लाड प्यार दिया, परंतु उन्हें अपनी धन संपत्ति पर काफ़ी घमंड था, जबकि मैना सुंदरी जिनमत को मानने वाली थी। उनके हिसाब से सुख और दुख तो पुण्य से ही आता है। मैना को सबक सिखाने के लिए पिताजी ने सुरसुंदरी की शादी राजकुमार अरिदमन से करा दी, बल्कि मैना सुंदरी की शादी एक कोड़ी श्रीपाल से करा दी। मैना ने खुशी खुशी श्रीपाल को अपने पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। मैना पहली बार श्रीपाल को जिन मंदिर चैत्य वंदन करने ले गई। सजोड़े उन्होंने नवपथ की आराधना की। ओली जी के अंतिम दिन तक श्रीपाल रोग मुक्त हो गया। फिर उन्होंने अपने टोले के 700 कोड़ियों को भी भगवान के पक्षाल से ठीक कर दिया। श्रीपाल के जीवन में ओली जी करने से कई अभूतपूर्व चमत्कार हुए। धवल सेठ ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, चांडाल तक का आरोप लगाया, फिर भी वह हमेशा धवल सेठ को पिता तुल्य ही समझते थे। मैना के पिताजी राजा प्रजापाल को सबक सिखाने हेतु श्रीपाल कुमार उन्हें किसान के वेश में बुलाते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सुरसुंदरी तो नर्तकी बनकर नाच रही है, जबकि मैना सुंदरी महारानी बन गई है। यही है कर्म का खेल। धन्यवाद। श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र को और डिटेल में समझने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।